दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। जब कोई भी नेता अपनी जनता के सामने ऐसे वादे पूरे करने का वादा करता है जिस वादे के वादे को पूरा कर पाना संभव नहीं है, तो फिर जनता द्वारा मनाया गया उस वादे के वादे को पूरा करने का जश्न, और उस जश्न पर फिर आप क्या कहेंगे वो आप सोचिए। हम तो आज आपको वार्ड 27 के पार्षद पति द्वारा 11 जनवरी 2026 को किए गए वादे को वार्ड 27 की जनता को याद दिलाते हैं, ताकि आने वाले बारिश के समय में नेताजी अपने किए गए वादों को भूल न जाएं। 11 जनवरी 2026 को दीपावली कॉलोनी में जिस रोड पर दोनों तरफ जेसीबी से फूल बरसा करके नेताजी का स्वागत हुआ था और नेताजी ने अपने वार्ड के लोगों से वादा किया था, उसका असल सच क्या है वो आपको दिखाएंगे। तो नेताजी ने सबसे पहले क्या कहा था वो खुद आप ही सुनिए। क्योंकि मैं राजेश नागर का सिपाही हूँ, मंत्री का। पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दीपावली कॉलोनी के नहीं। आने वाली बारिश के समय 70% काम वार्ड नंबर 27 में हो जाएंगे। पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दीपावली कॉलोनी के नहीं। आने वाली बारिश के समय 70% काम वार्ड नंबर 27 में हो जाएंगे। ये पिछले कम से कम 30 साल से यहाँ कोई विकास के नाम पे एक आज तक ईंट नहीं लगी है। नारियल ये नहीं, यहाँ पहले बहुत नारियल फूटे पिछले 30 साल में, पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम नारियल जब फोड़ते हैं, ये राजेश नागर की टीम है, जब काम शुरू हो जाता उसके बाद हम नारियल फोड़ते हैं। पिछले 30 साल से कोई काम नहीं हुआ, सुना आपने। इसका मतलब यह है कि 26 अक्टूबर 2014 से यानी 11 साल से ज्यादा समय से हरियाणा में भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और आपके विधायक, आज के राज्य मंत्री राजेश नागर, जिनके आप सिपाही हैं, उन्होंने भी पिछले 6 साल से कोई काम नहीं किया। जबकि हरियाणा में भाजपा की सरकार, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री और निगम में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। जब से आप आए हैं 1 साल से, तब से काम शुरू हुए हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बारिश से पहले पूरे वार्ड के 70% काम करवा के आप देंगे। सुन लीजिए जरा, पहले आप भी खुद सुन लीजिए, आपको याद रहे। पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दीपावली कॉलोनी के नहीं। आने वाली बारिश के समय 70% काम वार्ड नंबर 27 में हो जाएंगे। ये बात आपने बोली थी 2 महीने पहले, यानी 11 जनवरी 2026 को। अब बारिश आने में बचे केवल 3 महीने। आपने कितना काम किया और कितना अब आप कर पाएंगे ये भी समझ लीजिए। जहां खड़े होकर आप बोल रहे हैं ना, उस जगह को अभी तक आप बना नहीं पाए। 2.5 करोड़ में 45 गली बननी थी, उसमें केवल 5, 7, 10 गली ही बनी हैं। वो भी वो जो नवीनगर क्षेत्र में आती हैं, जिन्हें पास नहीं किया गया था, जो निगम के पास क्षेत्र में भी नहीं थी, और जो थी वो बनी भी नहीं है। रोड तो छोड़ो, जिस गोबर को हटाने की बात आप कह रहे थे, उस नाली का गोबर अभी तक नहीं हटा है। जिन डेयरियों को हटाने का वादा आप करके गए थे, वो डेयरी अभी नहीं हटी हैं। बीच में कुछ हटी थी, वापस फिर आ गई हैं। उसके पीछे शंका की जा रही है कि आखिर क्यों गई और क्यों आई। ये देख लीजिए, वीडियो जो जियो टैगिंग के साथ आप देख रहे हैं, उसी जगह की हैं जहां आपने भाषण दिया था और नारियल फोड़ा था। और ध्यान से देखिए ये तस्वीरें, क्या आपके वादे को जुमला साबित नहीं करती हैं और आपके वादों और इरादों पर सवाल नहीं उठाती हैं? सच बताइए, क्या दीपावली कॉलोनी पार्ट 2 की वो गली बनी है जो पास थी, या वो बनी है जो प्रॉपर्टी डीलरों ने नवीनगर के प्लाट बेचकर अवैध कॉलोनी बसाई है, जो अभी तक अवैध है, जिसे नगर निगम बना ही नहीं सकता? लेकिन आपने वो बनवा दी जो नहीं बननी थी, वो आपने नहीं बनवाई जो बनाई जानी थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सब त्रिकोणीय समझौता के तहत हुआ है, जिससे डीलर्स को फायदा हो सके, अच्छे खासे दामों में प्लॉट को बेचा जा सके। अब ये मामला निगम के पास जाएगा तो क्या इस वजह से ठेकेदार का पेमेंट नहीं फंसेगा? क्या विकास इससे बाधित नहीं होगा? क्या नवीनगर की जगह में बसी कॉलोनी में गली बनवाने की जानकारी या परमिशन आपने विधायक राज्य मंत्री राजेश नागर, जो आपके आका हैं, उनसे ली थी, जिनके आप सिपाही हैं? क्योंकि आप तो उनके सच्चे सिपाही हो। जब आपके वार्ड का विकास ऐसी हरकतों से बाधित होगा, तब इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? ठेकेदार जाके आपके दोस्तों के
फार्म हाउसों में, अब मैं कहूँ तो अगर ऑटो स्टैंडों में अगर वहाँ टाइल लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, इस पर कोई बात हुई? खैर वो आप जाने। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाली बारिश से पहले पूरे वार्ड के 70% काम कराने का वादा कितना वाजिब है, या केवल हवा हवाई? अभी तो ये केवल एक कॉलोनी की बात है। पूरे वार्ड के हालात अगर दिखा दिए जाएं तो इतने बुरे हैं कि ना पानी की निकासी है, ना सफाई है, ना सड़कें हैं, मीट मांस की दुकानों के सस्ते बाजार हैं, ओयो होटल्स का फलता फूलता व्यापार है, चौक चौराहों पर बिकती शराब है। आज भी सरकारी स्कूल के पास सड़े हुए कचरे के ढेरों पर कचरा खाती गायों के झुंड हैं। और अब तो इस्माइलपुर गुरुद्वारे के पास भी नया कचरे का ढेर लगाना शुरू कर दिया है। यह है आपका 1 साल का विकास। और बात करते हो बारिश आने से पहले वार्ड के 70% काम पूरे कर दोगे। चलिए अभी आपका एक वादा आपको याद दिलाते हैं ताकि आप भूल ना सकें। समय समय पर और भी वादे आपको याद दिलाएंगे और कोशिश कीजिए, 1 साल हुआ है, अभी 5 साल 4 साल अभी बाकी हैं, कोशिश कीजिए कि इस क्षेत्र का विकास हो सके और जनता आपको एक बार फिर चुने, वरना तो वही होगा जो लोगों के साथ हुआ है। खाली वादे करने से, बातें करने से काम नहीं होता, धरातल पर काम करना पड़ता है। सच को छुपाया नहीं जा सकता, कुछ समय तक जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को कम समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन कम लोगों को बहुत ज़्यादा समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो वार्ड 27 हो, वार्ड 25 हो या वार्ड 26 हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जरा ध्यान रखें। अभी आपके पास मौका है काम करने का, काम पर ध्यान दीजिए। फालतू की राजनीति का समय अभी नहीं है और आगे चलेगा। किसी की बुराई भलाई करके, किसी को दोषी ठहरा करके, किसी के सर पर अपनी नाकामी का मटका फोड़ के आप बच नहीं सकते। याद रखिए, ये सत्य हुंकार है, सब पर नजर रखता है और सारी बात जनता के बीच रखेगा। पड़ताल हमारी जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सत्य हुंकार। नमस्कार। 15 दिन पहले हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब आए, हमने वहाँ यहाँ पर अपने दीपावली कॉलोनी में उन्होंने मौका उन्होंने करवाया। एक तो डेयरी, जो अवैध डेयरी यहाँ चल रही है, एक जो दिल्ली से यहाँ पानी आता है और कूड़ा आता है। कल भी माननीय मंत्री जी राजेश नागर जी की अध्यक्षता में 16 सेक्टर सर्किट हाउस में नगर निगम के जेई से लेके कमिश्नर साहब तक, वहाँ भी हमने ये मुद्दा उठाया। जो कल बात हुई थी सर्किट हाउस में, ये मुद्दा उठाया जी सर, हमने ये मुद्दा उठाया अपने वार्ड का कि भाई एक तो यहाँ डेयरी जो अवैध चल रही है, चाहता हूँ ये अपने आप यहाँ सुविधा करे, गोबर की, जैसे रोड पे गोबर डालते हैं, पानी रोड पे, चाहता हूँ इसको रोक ले। यहाँ कल भी हमने कमिश्नर साहब से कही या तो यहाँ से डेयरी खाली करे। और जो दिल्ली से पानी आ रहा है लगातार, उसमें माननीय कमिश्नर साहब हमारे 15 तारीख को उन्होंने हमें समय दिया है कि मैं 15 तारीख को खुद बाढ़ में आऊँगा और आपकी जो भी समस्या है बाढ़ की, वो मैं मौके पर समाधान करूँगा।